से पहले, इस दौर से पहले लोगों के दरमियान जो तफावत, जो फ़र्क होता था, वो उनकी तालीम का, वो उनके पैसों का, ठीक है, ज़मीन का, कौन ज़मींदार है, कौन वहाँ पे करने वाला, काम करने वाला मुलाजिम है, बस इन बातों का फ़र्क होता था। कोई घोड़ों का मालिक है और कोई घोड़ों की जो है देखभाल करता है, राइट, ये चीज़ों का फ़र्क था। लेकिन आज एक और फ़र्क का इजाफा हो गया है, वो है एक्सेस टू डिजिटल रिसोर्सेज। हर किसी के पास एक जैसे इंटरनेट के रिसोर्सेज मौजूद नहीं है, हर किसी के पास एक जैसा मोबाइल नहीं है, ठीक है। आपको अपनी क्लास के अंदर इशूज़ नज़र आ रहे हैं, कोई बच्चा कह रहे हैं सर मेरे मोबाइल में जगह नहीं है, और पता चला कि उसके मोबाइल में सिर्फ 2 ही ऐप्स हैं, ठीक है, क्योंकि उसका मोबाइल ऐसा है कि उसके अंदर ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। ये डिजिटल डिवाइड हुआ नहीं हुआ। आप इंटरनेट की मिसाल दे रहे हैं, बहुत सारे इलाके हैं, मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरे अपने इलाके के अंदर एक अच्छी क्वालिटी का इंटरनेट जो है बहुत अरसे बाद आया, तो ये बहुत बड़ा इशू था। हम फ़ोन करते थे जी फला कंपनी की बहुत अच्छी सर्विस है, आप कहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं जी, हम कराची के सिर्फ फला इलाकों को प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके इलाकों में नहीं कर रहे। फिर एक दिन मेरे पास तकरीबन 15 साल के बाद फ़ोन आया जी हम फला कंपनी से बात कर रहे हैं, आपने हमें एक दफ़ा कॉल की थी, मैंने चेक की थी, अब आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने कहा जी इससे पहले मैं मुतबादिल की तरफ जा चुका हूँ। लेकिन ये इशू सबको फेस कर रहे होते हैं कि सबको एक जैसी एक्सेस नहीं मिल रही होती। अब ये यानी कि आज का जो दौर है, आज के दौर के अंदर आपका जो स्टूडेंट है वो इस चीज़ को भी फेस कर रहा होगा। आप सबसे एक जैसी चीज़ की तवक्को नहीं रख सकते। उसके बाद फिर हमें एक और चैलेंज नज़र आता है, हमने एक और बात की थी जॉब्स के हवाले से, और हमने यहाँ पे ये पॉइंट रेस किया था कि आज का टीचर अपने स्टूडेंट्स को उन जॉब्स के लिए तैयार कर रहा है जो आज एग्जिस्ट ही नहीं करती, और जो जॉब्स आज हैं शायद वो कल ना हो। आज के दौर में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों की सलाहियतों पे तवज्जो दें, बच्चों की सलाहियतों पे तवज्जो दें, और उनको जो है उनके अंदर कोशिश करें कि सिर्फ रट्टा या सिर्फ चीज़ों की नॉलेज ना, उनके अंदर रियल स्किल्स मौजूद हो, जिनमें से एक काम हम यहाँ कर रहे हैं। हम आपको यहाँ पे बुला के क्यों आपसे रिकैप करवा रहे होते हैं कि आपने अपनी क्लास पहले उसको फेस करना सीख लिया, इनकी बात सवालात का जवाब देना सीख लिया, आप कहीं भी जाके लोगों को फेस करने के काबिल हो जाएंगे। इसीलिए हम आपको क्विज के लिए भी इंसिस्ट कर रहे हैं। हमारा कोई फ़ायदा नहीं आप लोग क्विज में ना पार्टिसिपेट करें, हमारा तो अपना फ़ायदा है, हम आराम से सकून से बैठे रहें, लेकिन आप लोग क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं हमारा काम बढ़ जाता है। आप लोग को नहीं पता होता, क्वेश्चन की पूरी लिस्ट होती है, उसको दोबारा कंपोज करते हैं, उसको रैंडमाइज करते हैं, फिर वो सवाल पूछे जा रहे होते हैं, पूरा एक काम होता है। लेकिन मकसद क्या होता है, हमारे स्टूडेंट में इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि वो स्टेज में अजनबी लोगों के सामने बैठ के जो है सवाल का जवाब गलत दे सके। सवाल का जवाब गलत देना भी तो एक कॉन्फिडेंस की बात होती है। कितने बच्चे ऐसे होते हैं सर जब तैयारी हो जाएगी ना तब अपियर होंगे, भाई आदमी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो कहे कि मेरी तैयारी नहीं भी है तब भी मैं अपियर होने को तैयार हूँ। असल तो ये कॉन्फिडेंस कहलाता है। बाकी आपने जो है 10 साल तक एक चीज़ की तैयारी की फिर जाके फेस करने कौन सा कमाल। मेरी एक स्टूडेंट थी, उनको जब क्विज के लिए कहा, उनके पास पूरा एक हफ्ता था, तैयारी कर रही है, हमारा पूरे बाहर है। तो बहरहाल वो खातून जो है रोने लगी, क्या मेरी तैयारी नहीं है, कल क्विज है, हालांकि उनके पूरे पास एक हफ्ता मौजूद था। एक दूसरी स्टूडेंट थी, उससे मैंने कहा कि यार कल तुम कर सकते हो तैयारी, कल क्विज है, जी सर मैं कर लूँगी। वो बंदी गई एक दिन, यानी कि 24 घंटे भी पूरे लेते, दोपहर के मेरे ख्याल में 2 बजे उसको हमने कहा होगा, और पता चला कि जो ना सिर्फ उसने यहाँ जीता बल्कि वो वहाँ बाहर से भी ट्रॉफी जीत कर आए। अब बात ये नहीं थी, बात ये थी कॉन्फिडेंस था। ये नहीं कि वो बहुत ज़हीन है या बचपन से वो सब चीज़ों को याद कर देगी, तो कॉन्फिडेंस था, मैं कर सकती हूँ, उसने करके दिखाया। जब एक कदम आगे बढ़ी तो फिर अल्लाह ने भी उसके लिए रास्ते खोले। हम लोग क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हमें घर बैठे चीज़ें मिलते हैं। अब आप लोग रिकैप को सीरियसली ले रहे हैं, क्विज को सीरियसली ले रहे हैं, मुझे बताओ कल करा तुम जॉब का इंटरव्यू देने जाओगे? जॉब का इंटरव्यू नहीं होगा क्या? स्कूल में जाती तुम्हारी शक्ल देख के तुम्हें जॉब देंगे, इंटरव्यू होगा कैसे दोगे? तुम्हें कहा जाए कि जाके आपको डेमो देना है, और डेमो के अंदर बच्चे जो आजकल ना बड़े होशियार होते हैं, उनको पता होता है नीचे डेमो देने आए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आए, वो और तंग करते हैं, वो और सवाल पूछते हैं, जान पूछे उसको तफरीह उनके हाथ में आई हुई होती है, कैसे फेस करोगे? देखो स्कूल में या कॉलेज में जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं ये नेट पे मौजूद नहीं है। जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ पहले से नेट पे मौजूद है, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो है ही नेट पे। मैं तो खुद लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, मेरे पिछले साल के लेक्चर भी नेट पे मौजूद है, चाहे तो पढ़ लो उससे। हम यहाँ पे एडमिशन आप लोग का इसलिए लिया जाता है कि यहाँ पे आपके सोशल स्किल्स डेवलप हो, वो स्किल्स जो सिर्फ नेट पे वीडियो देखने से नहीं आते। स्विमिंग सीखने के लिए कौन सी किताब पढ़नी चाहिए? आप साइकिल चलाना सीखना है, जी हलीमा सादिया, कैसे सीखूंगा मैं? बहुत शुक्रिया, आप 2 दिन के बाद तशरीफ लाइए। अगले हफ्ते वेट करो, देखना क्लास में जो तुम लोग एब्सेंट होकर देखने में क्या कर रहा होगा।
तो और ये मत कहना कि मैंने लीव एप्लीकेशन दे दी थी, ये कोई तरीका नहीं होता, ये कोई तरीका नहीं होता कि जी मैंने किसी को कत्ल कर दिया फिर कहा कि मैंने एप्लीकेशन दे दी थी। ओके, आपने एक जुर्म किया है, आपका एब्सेंट होना आपका एक जुर्म है, बात समझ में आ रही है? तो एप्लीकेशन देने से ये नहीं होता कि आपका जुर्म जो है वो बिल्कुल जायज़ बन जाएगा। ओके, अच्छा जी, हाँ जी, तो साइकिल चलाना कहाँ से सीख सकते हैं आप? कोने पे जो साइकिल चलाना कौन सी किताब पढ़ के आ सकता है? प्रैक्टिस से। तो बेटे की तमाम चीज़ें जो है ना, कोलैबोरेशन, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस का होना, कम्युनिकेशन स्किल्स का बेहतर होना, यहाँ पर सफदर साहब के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, सच चीज़ से पढ़ा बहुत अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं? ऐसा नहीं है भाई, बात ये है कि ये हजरात बहुत अरसे से किस तमाम ट्रेनिंग्स वगैरह कराते आ रहे हैं। सर सफदर तो मुझे बता रहे थे गालिबन 20 साल से पढ़ा रहे हैं, और उनसे पहले सर शर्जील जो है उससे भी वो भी अपने इसी तरह के काम उनके करते रहते हैं। नतीजा क्या निकला? उनके कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। नतीजा क्या निकला? उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो गए। अब तुम लोग यहाँ पे अगर बैठे रहोगे तो तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स कभी बेहतर हो सकेंगे, कॉन्फिडेंस कभी बेहतर होगा क्या? इनके बगैर तुम्हारा गुजारा हो सकता है? इन तमाम स्किल्स के बगैर कोलैबोरेशन। अब आपके क्लास में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ दिनों में अंदाजा हो जाता है कि 2-3 बच्चे मिलकर हमेशा बैठे होते हैं, उनकी आपस में दोस्ती होती है, दोस्तों के साथ तो कोलैबोरेशन हो जाती है, लेकिन ज़िंदगी में क्या आपको हमेशा अपने मतलब के लोग मिलते हैं? जॉब पे जाओगे तो दोस्त साथ होगी, शादी की अपनी मर्जी की भी शादी हो ना तो सास अपनी मर्जी की नहीं मिलती, कोलैबोरेशन सीखना पड़ता है। कैसे करोगे भाई? यहाँ पे जब आप लोग एडमिशन लेते हो तो यहाँ मकसद ये होता है कि तमाम चीज़ों को आप लोग सीख सको। ये क्विज है, ये रिकैप है, इनको हल्का मत लो, आने वाला दौर इन्हीं बातों का है। ओके, अगर आप समझते हैं कि सिर्फ अपनी डिग्री ले ली जॉब मिल जाएगी, जॉब तो मिल जाएगी, अल्लाह ने जिसका वादा किया रिस्क तो सबको मिल जाता है, ठीक है? जो लोग बकरियाँ चला रहे होते हैं रिस्क तो वो भी कमा लेते हैं। बात ये होती है कि भाई आदमी अपनी सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल कर सके, जब अल्लाह ने एक नेमत दी है उसका बेहतरीन इस्तेमाल कर सके। सिर्फ ज़िंदगी गुजारना नहीं है, ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजारनी है। उसके बाद में हमने टॉपिक शुरू किया था हमारा कि भाई एक सवाल था कि अगर आपकी कोई कज़न जो है वो 20वें फ्लोर पे पेंट हाउस में रहती है तो हम उससे कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमारे पास क्या तरीके हैं? आप लोगों ने कहा कि हम जो है फॉर एग्जाम्पल हम यूज़ कर सकते हैं मोबाइल को, एलिवेटर को, तो हमने कहा कि ये तमाम रिसोर्सेज आपके पास मौजूद नहीं है। फिर यहाँ पे हमने कहा कि भाई बात ये है कि आप यूँ भी कर सकते हैं कि उसने अपने दरवाजे पर एक चादर लटका दी, बैल्कनी में चादर लटका दी और उसके कलर से आपको अंदाजा हो गया। अगर रेड कलर की चादर लटकाएगी तो आपको नीचे से अंदाजा हो गया कि यार आज ये बंदी अपने घर पे नहीं है। रेड के साथ ब्लू भी लटकाया हुआ है, अभी घर पे नहीं है लेकिन थोड़ी देर में आ जाएगा। अब आप लोगों सिर्फ चादरों के रंग के जरिए से आप आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो। हमने कहा कि कम्युनिकेशन कैसे बहुत सारे तरीके हैं, माजी में इस्तेमाल होते रहे, धुएं के जरिए लोग कम्युनिकेट करते थे, राइट? तो ये जो ज़ाब्ता आपस में तय हो गया कि मैं ये करूँ तो इसका मतलब ये और तुम यूँ करो तो इसका मतलब ये कहलाता है प्रोटोकॉल। 10 प्रोटोकॉल से परेशान ना हो, ये प्रोटोकॉल हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सिर्फ ज़ाब्ते जो है हमारी पूरी ज़िंदगी ज़ाब्तों से घिरी हुई है। फिर हमने जो बात की थी तमाम की तमाम जो कम्युनिकेशन है उस सब की जो बुनियाद है वो प्रोटोकॉल्स के ऊपर है। तमाम की तमाम कम्युनिकेशन पूरी सोसाइटी की जो बुनियाद है वो है ही कम्युनिकेशन के ऊपर। हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, हम स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, हॉस्पिटल में, जहाँ पे भी है कोई ना कोई ज़ाब्ता हमारे ऊपर लागू होता है, उस ज़ाब्तों को फॉलो कर रहे होते हैं। अब उसके बाद बहुत सारी मिसालें हैं, मसलन हमने बात की ट्रैफिक लाइट्स में प्रोटोकॉल है, हमारा और आपके दरमियान प्रोटोकॉल तय हो चुका है कि जी अगर रेड लाइट है तो उसका मतलब क्या है, रुक जाओ, ग्रीन लाइट है उसका मतलब है कि जिसकी रेड है उसने रुकना है। और फिर हमने बड़े मजे की बात की कि भाई जो मैथमेटिक्स है ये भी तो प्रोटोकॉल है। आगे क्या होगा, चारों तरफ क्या देखेंगे, बाहर जाओ उसको बोले बाहर ही रहे, एक जाके बात बोल करो, फिर उसके बाद बोले स्टडी करो। मैथमेटिक्स है ये भी तो प्रोटोकॉल की मिसाल है। हमने कैसे तय किया कि जी अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे बीच में एक निशान आ रहा हो इसका मतलब प्लस है, अगर इस लाइन के ऊपर डॉट है उसका मतलब डिवाइड है, डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड की इंटरप्रिटेशन क्या है, माइनस का मतलब क्या है, राइट? ये तमाम चीजें हमने कैसे तय की, ये तमाम चीजें भी प्रोटोकॉल है। और फिर इससे भी आगे बहुत मजे की बात कि भाई ये जो हमारी लैंग्वेज है, एक जो आप लोगों को स्लाइड पे नजर आ रहा है अलिफ बे चीन या ए बी सी डी, ये सब भी एक प्रोटोकॉल है। अगर मैं कहता हूँ कि जी इस चीज का नाम चेयर है, ठीक है, टैबलेट चेयर कहलाती है, तो ये प्रोटोकॉल ही है ना। अगर मैं प्रिंसिपल साहब से कहता हूँ कि सर इस क्लास के अंदर हमें 10 टैबलेट चेयर्स चाहिए, वो समझ जाएगा टैबलेट चेयर से क्या मुराद है, आया ना? तो आपस में प्रोटोकॉल तय हुआ नहीं हुआ,
तो भाई प्रोटोकॉल के लफ्ज़ से घबराना मत। लफ्ज़ प्रोटोकॉल जो है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फिर यहाँ पे आपने बड़े मज़े की बात की कि जो कंप्यूटर्स हैं वो स्मार्ट नहीं है। तमाम के तमाम कंप्यूटर्स को हम समझते हैं कि बहुत स्मार्ट बहुत जहीन चीज़ें, ऐसा नहीं है। तमाम के तमाम कंप्यूटर्स जो है जो पूरी की पूरी जो नेटवर्क का जो इंटरनेट का रेवोल्यूशन आया, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया, वो सब की बेस किस बात के ऊपर है? चंद असूल ज़ाब्तों के ऊपर। उन असूल ज़ाब्तों के ऊपर एक पूरी की पूरी इमारत खड़ी थी। आपको बड़ी हैरत हुई होगी कि सर ये कैसे मुमकिन है? तो इसकी बड़ी अच्छी मिसाल मैंने कौन सी दी थी? आखिर में जो बैठी थी जी, जी हलीम सादे क्या एग्जाम्पल दी थी मैंने? कल आपने लेक्चर नहीं सुना होगा, रिकॉर्डिंग भी नहीं। सर फजूल में लेक्चर अपने अपलोड कर रहे होते हैं जी। क्या एग्जाम्पल दी थी मैंने? इसकी जंगल की एग्जाम्पल दी थी। एक जंगल है, जंगल किससे बना हुआ होता है? दरख्तों से। और दरख्तों का आगाज कहाँ से होता है? एक छोटा सा सीड। अब वो सीड आगे बढ़ के पूरा का पूरा जंगल बना देता है। घर में कभी को खाली जगह वगैरह हो, किसी भी जगह आपको नजर आए तो नहीं नजर आएगा। जरा सा उसके 20 आगे चल के कुछ चंद सालों में जाओ तो वहाँ पे पूरा का पूरा एक जंगल उगा हुआ होता है। कैसे? अल्लाह ताला के निज़ाम। अल्लाह ताला चंद छोटी चीज़ों की मदद से बहुत बड़ी चीज़ आगे चल के डेवलप हो जाती है। सबसे पहले किसको बनाया? आदम और हव्वा। और आज देख लो अरबों इंसान है, अरबों इंसान दुनिया से जा भी चुके हैं। इतनी तारीखें हैं, इतनी लोगों की सिविलाइजेशन, इतनी नॉवेल्स, इतनी शायरी, क्या कुछ लोग करके जा चुके हैं। पीछे जो बैठी हुई है आपके बराबर में कौन है? क्या देख रहे मोबाइल में? तो अभी मैं बोल रहा हूँ ना, नजर आ रहा है स्लाइड पे लिखा हुआ आदम हव्वा लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो फिर वहाँ क्या देख रही हो? तो अल्लाह ताला ने चंद चीज़ों को बनाया और आगे चल के जो है उसकी मदद से पूरी इतनी बड़ी रेवोल्यूशन आ गया। तो ये कोई हैरान कुछ बात नहीं है। आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी यही चीज़ें नजर आएंगी। पर्सनल लाइफ के अंदर चंद असूल ज़ाब्तों को अपना लो तो आए पूरी ज़िंदगी तुम्हें तब्दील होते हुए नजर आएगी। वक्त पे आना है, क्लास में अपने वक्त पे आना है, वक्त पे सोना है, वक्त पे उठना है। चंद चीज़ों को चेंज करो तो खुद पर्सनैलिटी पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। और ऐसे ही होता है। अब प्रोटोकॉल्स के हवाले से जब हमने तफसील से बात की तो अब हम कुछ असूल ज़ाब्तों को हम तय कर लेते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में कुछ बातों को हम लोग मान लेते हैं। अदीम बोर्ड में तशरीफ करें। सबसे पहली बात हम इस बात को मान लें कि हमारी जिंदगी में हर तरफ असूल ज़ाब्ते हैं। ठीक है, इसको एक इंग्लिश में लाइफ इज सराउंडेड बाय प्रोटोकॉल्स। मामा की साइड पे देखने में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले ये असूल ज़ाब्ता आगे जाएंगे कि हमारी जिंदगी में हर तरफ बहुत सारे असूल ज़वाबित हैं। ठीक है, मुख्तलिफ है लेकिन बहुत सारे हैं। सही, क्लास के अंदर आने वहाँ पे एक प्रोटोकॉल, घर पर है तो घर का एक प्रोटोकॉल, लिबास पहनने का प्रोटोकॉल, खवातीन का जो बटन होते हैं वो खास जगह पे होते हैं। ऐसे ही है ना, लेफ्ट और राइट में फर्क होते हैं खाली मर्द और औरत के कपड़ों में। ठीक है, इसके अलावा भी ड्रेसिंग का फर्क है। अगर मैं बाया पहन के आ जाऊँ अब मुझे सलवार क्या हो गया, ऐसा है एक प्रोटोकॉल बना हुआ है ना, ये वाला काम आपके सिर्फ मर्द ने करना है, ये वाला काम औरत ने करना है। ऐसा फर्क है कि नहीं? आपके बात करने के अंदाज में है। अगर आप आगे बोले अबे सर काम नहीं हो रहा, क्या करा रहा है तो आजकल प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी आई है। ठीक है, एक उसूल तो ये हो गया। अगला जो उसूल है कि हमारे पास हर काम के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। क्रिकेट खेलने का प्रोटोकॉल है, राइट? क्या बॉक्सिंग के लिए भी वही वाला प्रोटोकॉल है? बॉक्सिंग में कितने लोग खेल रहे होते हैं और क्रिकेट में 11। हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है, क्या वही प्रोटोकॉल शादी हॉल का भी होता है? हर जगह का अपना प्रोटोकॉल है, हर जगह का अपना ज़ाब्ता है। आपको जिंदगी में ये चीज़ भी लोग नजर आएगी कि बात तो बड़े बदअखलाक होते हैं ना। मसलन लोग कहते हैं कि यार मेरे दिल में जो होता है मैं ज़बान पे मैं बोल देता हूँ ना, मैं किसी की परवाह नहीं करता, मैं जो दिल में है वो समझते हैं बड़े खुश अखलाक है, बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। असल में ऐसे लोग बड़े बदतमीज होते हैं। तो खास करके उनको इतनी तमीज़ नहीं होती किस मौके पे कौन सी बात करनी है। शादी हुई हो, शादी के मौके पर आप मुबारक हो यार, वैसे आजकल तलाक़ की बहुत हो रही है, तो बात तो सही है ना, लेकिन ये बोलने वाली बात है। आप अपना बेबी लाए जी, मेरा बेबी है और अब अल्लाह का शुक्र है भाई, हमने बहुत दुआएं की थी, अल्लाह ने हमें बेबी दे दिया। और आगे से वो कहे कि भाई मौत जो है ना वो भी आप बोले कि भाई सही है, मौका ऐसी मौत होता है। हर जगह का अपना प्रोटोकॉल होता है। ये बात हो गई। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? दूसरा पॉइंट हदीम देती है हर काम के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल है। आपकी जो पॉइंट है, हर प्रोटोकॉल का अपना कोई फायदा है, कोई नुकसान है। साइकिल चलती है, सवारी है ना, व्हीकल है, गाड़ी भी व्हीकल है। गाड़ी का अपना प्रोटोकॉल है, साइकिल का अपना प्रोटोकॉल है। साइकिल के प्रोटोकॉल को गाड़ी पे इस्तेमाल करोगे तो साइकिल चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। और गाड़ी के प्रोटोकॉल को साइकिल पे चलाओ
नहीं चलते। बाइक भगाने के अंदर ये होता है, बाइक चला रहे होते हैं, बाइक वाले की जिम्मेदारी हो दोनों तरफ से देखें, क्यों बाइक वाला सड़क के बीच में चला रहा है, इधर से भी गाड़ी आ सकती है, उधर से भी आ सकती है, राइट। जबकि बाइक गाड़ी में ये फायदा होता है कि उसने एक जगह चौड़ी घेरी भी होती है, ऐसा है क्या नहीं। बाइक का अपना प्रोटोकॉल बनता है और साइकिल का कार का अपना। सिचुएशन के मुताबिक फैसला करना है कि हमें कौन सा प्रोटोकॉल हमने यूज करना है। इन तमाम बातों में किसी को कोई इख्तिलाफ, कोई बोले सर ये बातें समझ नहीं आई, मेरे ख्याल में बिल्कुल ऑब्वियस बात है। और ये बातें कोई ऐसी है जो नहीं हो, जो आपको इससे पहले नहीं पता थी। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई नई बात की है, ये सब बातें आप लोग के आसपास ही मौजूद हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने इस एंगल से कभी गौर नहीं किया। न्यूटन से पहले भी लोग सेब खाते थे और लोगों के सर पे सेब गिरता था। आपको पता नारियल के दरख्त के नीचे ऐसे हादसा होते हैं कि लोग नारियल के दरख्त के नीचे सो रहे होते, सर पे गिर गया और मर गए। ये हादसा होते आ रहे हैं। न्यूटन पहला आदमी था जिसने गौर किया कि भाई क्यों ऊपर से नीचे क्यों कर रहा है, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जा रहा, और फिर उससे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। ओके, तो बात यह है कि ये तमाम चीज़ें हमारे चारों तरफ होती हैं, हम बस गौर नहीं करते। एज ए टीचर आप लोग कल क्लास में खड़े होंगे, आप लोग अपनी क्लास में बहुत सारे इशूज नजर आए, आपका काम है कभी चीज़ों को ऑब्जर्व करो, नोट करो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, तब भी आप एक अच्छे टीचर बन सकेंगे। अब हम चलते हैं कंप्यूटर की बात करते हैं। मैंने कहा कि कंप्यूटर एक बेजान चीज़ है, इसी को इस बात का इख्तिलाफ है, कंप्यूटर एक बेजान चीज़ है, ठीक है। और इंसान किससे बना है? मिट्टी से। लेकिन इसके अंदर अकल शऊर कैसे पैदा हुआ? अल्लाह ताला ने रूह फूकी, ठीक है, रूह का रूह आपको नहीं पता, रूह का अल्लाह ने इंसान के अंदर रूह फूकी और इंसान के अंदर अकल और शऊर पैदा हुआ और फिर आगे पूरी कहानी शुरू हुई। फरिश्तों के पास बुरे काम करने का इख्तियार नहीं है, जो कहा जाता है वही करते। इंसान के पास इख्तियार है, जो बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी चीज़ है, बहुत ही बड़ा इनकलाब। अगर आप लोग कभी फ़लसफ़े में दिलचस्पी रखते हो तो आप लोग को नजर आए ये बहुत बड़ा इनकलाब है। बहरहाल कंप्यूटर भी बेजान चीज़ है और देखा जाए तो कंप्यूटर भी मिट्टी से बने। अब ये बात आगे बोल मत देना, बात समझना है। कंप्यूटर के अंदर सिलिकॉन इस्तेमाल होता है, सिलिकॉन की जो चिप्स जो है ना सारी सब सिलिकॉन है। अगर सिलिकॉन किससे बनता है? मिट्टी से। ये आम वाली मिट्टी नहीं है, मतलब ये मत समझिए होती है वो मिट्टी है, उसके खास किस्म के जो मिनरल्स कहते हैं, आप चले यूँ कहते हैं मिनरल्स है। मिनरल्स क्या है? मिट्टी तो है, सही। और मिट्टी के अंदर से जो है वो आगे चल के चिप्स वगैरह बनाई जाती है। तो यहाँ भी तो एक बात हो रही है कि उस मिट्टी के अंदर कैसे अकल और शऊर आ गई कि वो आज बैठ के आपके असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं, आपके सवालात का जवाब दे रहे हैं, ठीक है। आपको बता रहे हैं कि जी कौन सी चीज़ कहाँ पे सस्ती मिल सकती है, या आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपको रास्ता बता रहे हैं यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, यहाँ पे रास्ता जो है 25 मिनट लगेगा, वहाँ से जाओगे तुम्हें जो है 35 मिनट लगेगा, इस रूट को अडॉप्ट कर लो। ये बात ज़हन में आ रही है, ठीक है। अब उस सब का जो आगाज़ होता है वो प्रोटोकॉल से होता है। आप कुछ रसूल ज़ाब्ते बनाएं और उनकी मदद से जो है कंप्यूटर्स आपस में सोचते हैं, सोच विचार करते हैं और आपस में कम्युनिकेट करें। अभी हम कुछ प्रोटोकॉल्स का जिक्र करते हैं कि वो प्रोटोकॉल्स हैं जो इंटरनेट के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इंटरनेट है क्या? कंप्यूटर्स का आपस में मिल जाना, वहीं सीधे होकर बैठे। ऐसा लगता है हॉस्पिटल में वो डेंटिस्ट की चेयर देखी तुमने, ऐसा लगा उस पर लेटी थी, तो आप बैठ जाओ। तो कंप्यूटर के प्रोटोकॉल से हम बहुत सारे, अभी हम सब इंटरनेट की बात करें, फिर अगला क्लास के अंदर इंटरनेट के इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ेंगे। बहरहाल तो इंटरनेट है क्या? कंप्यूटर्स का आपस में मिल जाए, कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है, इंटरनेट है, दैट्स इट, बस इतनी सी बात है, कोई हैरानकुन बात नहीं है। वजीम आपके बराबर में कौन बैठा हुआ है? नाम क्या आपका? जोर से बोला, आवाज़ नहीं आई। हमारा कोई तवज्जो कहाँ है? जहन का है तुम्हारा? इंटरनेट क्या चीज़ है? इंटरनेट क्या चीज़ है? हलीमा सादी के बराबर में कौन है? नाम बताएं, जोर से बोलो। नबिया। क्या है इंटरनेट? हमारा तुम्हारे जहन मुझे इधर से घूमता हुआ नजर आया ना, पता चल जाता है बेटा, क्लास में जहाँ पे खड़े सब नजर आ रहा होता है कौन क्या सोच रहा है। तो इंटरनेट है कि कंप्यूटर्स का आपस में जुड़ जाना, जुड़ गए तो आपस में बात कैसे करेंगे? कैसे बात करेंगे? प्रोटोकॉल्स की मदद से। आपको स्लाइड पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स नजर आ रहे हैं। HTTP नाम सुना? HTTP सबसे ज्यादा आप लोगों ने ये सुना होगा, HTTP या HTTPS। कोई भी वेबसाइट खोल तो शुरू में लिखा हुआ आ रहा होगा HTTP। कभी देख लो ना, रोजाना देख लो, कभी सोचा कि क्या चीज़ है? तो इस क्लास में आपको मदद चलेगा वो क्या चीज़ है। इसलिए बोल रहा ये सब्जेक्ट बहुत मुनफरिद है, बहुत यूनिक है, इसको तवज्जो से पढ़ो। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट और भी प्रोटोकॉल्स हैं। FTP है, IP है, TCP है, UDP है, SSL है, TSL है। SSL का नाम सुना है? आप जब बैंक वगैरह की वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे SSL लिखा हुआ आता है, अगर आप लोग बैंक की वेबसाइट यूज़ करते हैं।
इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। ये मैंने चंद सीधा मोटे मोटे प्रोटोकॉल्स आपके सामने जिक्र किए हैं कि भाई ये हमारे सामने प्रोटोकॉल्स होता है जिसकी वजह से कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अब ये सारा सुन ध्यान में रहता है। आज लाइफ इज सराउंडेड बाय प्रोटोकॉल्स। कंप्यूटर सारा का सारा किस पर चल रहा है? प्रोटोकॉल्स पे। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स ऑफ हर जिंदगी के हर काम के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। इंटरनेट के लिए भी या कंप्यूटर के लिए भी हर काम के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल है। मुश्किल बात है कोई? नो। आगे चलो। हर प्रोटोकॉल का अपना फायदा है, नुकसान है। ये जितने प्रोटोकॉल्स की लिस्ट देख रहे हो ना, इसका भी अपना कोई फायदा है, कोई नुकसान है। अब थोड़ा सा कोशिश करते हैं हर प्रोटोकॉल की छोटी छोटी तारीफ करें। सही है? आप लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं है तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन एटलीस्ट आपको आइडिया होगा। सबसे पहले तो बात कर लो HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप लोग को इसकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वीक से कुछ ज़्यादा शुरू हो जाएंगे, आपको कुछ करेंगे, आपको कुछ चीज़ों पर बहुत याद हो जाएंगी, उस बारे में भी मैं से बात करूँगा। HTTP, H फॉर हाइपर, ठीक है, फिर दूसरा T टेक्स्ट, तीसरा T ग्राफी। भाई ये जो आपके जितने भी वेब पेजेस आप देख रहे होते हैं ना, कंप्यूटर पे जितनी भी वेबसाइट्स एक्सेस कर रहे होते हैं, वो सब के सब कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? HTTP। आपने जब कभी खाना वगैरह मंगवाते हैं तो कौन सी गाड़ी में आता है या पिकअप में आता है, किस में आता है? शेजोल में आता है घर में खाना? किस में बाइक पे आता है? ठीक है। और जब आप लोग ने शादी के लिए देख मंगवानी होती है, 5-6 देगा आ रही है घर में दावत है, बस ना चलो 3 से 4 देगा आ रही है, तो क्या बाइक पे आता है, किस पे आता है? सुजुकी में आता है। ट्रक तो ट्रक किस लेगा? तो खैर ट्रक को पूरे गांव की दावत करनी, इसके ट्रक का हुआ है। तो बहरहाल इस तरह से आपके पास सारा आ जाता है। हर चीज़ के लिए अपना अलग इस्तेमाल करें। वेब पेजेस के लिए एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर से कहा भाई मुझे गूगल का वेब पेज दो। जो सर्वर होता है क्या है? आप जब होटल में खाना खाने जाते हैं, वेटर आता है, वेटर क्या करता है? खाना सर्व करता है, उसको सर्वर भी कहते हैं। समझ में आएगा? हमारे यहाँ वेटर चलता है, सर्वर भी कहते हैं। समझ में आई बात? क्या क्यों सर्वर कहते हैं? वो सर्व करता है। एक कंप्यूटर जो वेब पेजेस सर्व करता है उसको क्या कहते हैं? सर्वर। अब समझ में आई बात? उसका नाम सर्वर क्यों रखा है? कोई अजीब सी बात है? कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। वेटर खाना सर्व करता है, कंप्यूटर जो पेजेस सर्व कर रहा है उसका नाम क्या रखा? सर्वर। बस अब आप समझे कि सर्वर भाई सर्वर है, भाई कंप्यूटर होता है। आप लोग के पास जो ये मोबाइल है ना, ये भी सर्वर बन सकता है। आप समझ मोबाइल भी होता तुम लोग के पास हाथ में, आप लोग के पास जो मोबाइल है ना, लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, समझ लो चलो ये मोबाइल है, ठीक है? तो आप लोग के पास जो मोबाइल है ना, ये भी सर्वर बन सकता है, कोई इसमें इशू नहीं, ठीक है? इसको भी आप सर्वर बना सकते हैं, हर कंप्यूटर सर्वर बन सकता है, तो इतनी सी बात है। हाँ, अब ये अलग बात है कि आप इसको यूज़ करेंगे, इसकी बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, गर्म होने लगेगा, राइट, महंगा पड़ेगा। उसके मुकाबले में लोगों ने खास तौर से कुछ कंप्यूटर्स बनाए कम गर्मी को यूज़ करते हैं, कॉस्ट कम आती है, मॉनिटर नहीं लगाते उसको, मॉनिटर बचा लेते, कीबोर्ड बचा लेते, बस वो तारे लगाई ऑन कर दिया, बस इस तरह से इस्तेमाल होता है, ठीक है? इस तरह से यूज होता है वो सर्वर है। अब जब आपने खाना मंगवाना है तो राइडर पे आ रही है, बाइक पे आ रहा है। आपने वेब पेजेस मंगवाना है तो कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है? HTTP। H फॉर फिर आजकल एक चीज बहुत ज्यादा सवाल हो रही है, HTTPS। S का मतलब सिक्योर। H का था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, S लगा दिया सिक्योर। अब देखो चंद साल पहले क्या 5-6 साल पहले की बात है कि जब HTTP भी था, अब तकरीबन हर वेबसाइट जो है HTTPS पे आती है। बात करिए S लगा के उन्होंने उसको सिक्योर कर दिया, चीज़ों को सिक्योर कर दिया, बीच में कोई देख नहीं सकता। मतलब जैसे आपकी अम्मी ने कहा कि मैं पड़ोस में खाना देकर आ जाऊँ, आपने वो प्लेट उठाई लेके चले गए, सबको नजर आ रहा अच्छा बिरयानी जा रही है आज, ठीक है? अम्मी ने बोला बेटा ऐसा तरीका नहीं होता, उसको ढको सही से, उसको दस्तरखान रखो और उसको ट्रे पे रखो, फिर ऊपर से दस्तरखान भी डालो, किसी को नजर न आए कि जा क्या रहा है, ना धूल मिट्टी जाए, पैक भी कर दिया, राइट? चीज़ नजर आ रही है इसमें क्या आ रहा है? घर पे आपने खाना कुछ मंगवाया, कुछ पता होता है किसी को, मोहल्ले वालों को, जी आज उनके घर में जो है ना वो कौन से सैंडविचेस आए हैं या पिज़्ज़ा है, क्या है नहीं पता चलता। पैक पिज़्ज़ा तो समझ में आ जाता है, लेकिन सैंडविच और क्या मंगवाते हैं? बिरयानी, चलो बर्गर, चलो जिंगर और आपके सैंडविचेस, ठीक है? पता नहीं चल रहा क्यों, पैक किया हुआ है, ओके? तो यही चीज़ सिक्योर कर रहा है HTTPS का मतलब बस इतना है, चीज़ सिक्योर हो गई, रास्ते में बीच में किसी को नज़र नहीं आ रहा कि क्या उसके अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है? बात समझ में? अगला प्रोटोकॉल FTP,
तो आप लोग बोलेंगे सर FTP की तरफ शायद आप लोगों ने ना सुना, लेकिन ये इस्तेमाल होता है और आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। मकसद ये कि आपको पता है एक से ज़्यादा प्रोटोकॉल्स है। FTP फाइल ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल होता है। अब हुआ कुछ यूँ है कि वक्त के साथ साथ HTTP जो है वो इतना पावरफुल हो गया, वो सारे काम ही करने लगे। आप जो समझो कि नेट की जो इंटरनेट का 90% जो है ना प्रोटोकॉल कौन सा चल रहा है, HTTP या HTTPS, ठीक है, 90% ये चल रहा है। लेकिन इसके अलावा और भी प्रोटोकॉल्स हैं। हम जो आपस में बात करते हैं उसके लिए दूसरे प्रोटोकॉल्स होते हैं, फ़ोन वगैरह पे बात कर रहे होते हैं, स्काइप पे जब बात करते थे, गूगल मीट पे चल रहा है, उसके लिए दूसरे प्रोटोकॉल्स। तो फाइल ट्रांसफ़र के लिए प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता था FTP के नाम से, अभी भी होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वो किस लिए इस्तेमाल होता था, फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए, फाइल को इधर से उधर भेजने के लिए। एक वेब पेजेस है, एक फाइल है, समझ में आ रही बात। आपने जो है फॉर एग्जांपल आपने किसी जगह लेटर भेजना है, आपने जाके TCS को दे दिया, पोस्ट ऑफिस को दे दिया, लेटर पहुंच गया। लेकिन अगर आपने अपने घर का सामान शिफ्ट करना है तो पूरा इसका एक अलग प्रोसीजर है। मुमकिन आप किसी स्पेशलाइज कंपनी को हायर करें जिनका काम ही ट्रांसपोर्ट करना हो, वो आएंगे, सारा सामान पैक करेंगे, सब सामान की इन्वेंट्री बनाएंगे, पैक करके वहाँ पे जगह पहुँचाएंगे, वहाँ पे ऑफलोड करेंगे, आपसे सिग्नेचर लेंगे, सब कुछ दिखाएंगे। चीज़ों में फ़र्क आ गया सही। तो बस इसी तरीके से एक फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए FTP को इस्तेमाल किया जाता है। और आगे चलते हैं, एक और प्रोटोकॉल है IP एड्रेस के नाम से, नाम सुना है? Yes. IP एड्रेस। भाई IP एड्रेस इसलिए इस्तेमाल होता है, सारे मोबाइल्स हैं, सारे कंप्यूटर्स हैं। मैंने जो है फॉर एग्जांपल मैंने बात करनी है अमारा से, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि अमारा का एड्रेस क्या है? बात समझ में आ रही? अमारा में बात करें उसका अमारा चलाऊं तो क्या होगा कि भाई फॉर एग्जांपल क्लास कॉलेज में और भी अमारा मौजूद है। आपकी क्लास में कितनी हुआ है, आपकी क्लास में कितनी आयशा है, अब हमने उसको स्पेसिफिक किया grade 4 या सेमेस्टर 2 आयशा इमरान फॉर एग्जांपल। बात कर पढ़ा नहीं पढ़ा? grade 4 या सेमेस्टर 2 दुआ सुहेल, दुआ हसीन, बातों में फर्क पड़ रहा है। IP एड्रेस का भी यही फायदा होता है कि स्पेसिफिक उसको हर कंप्यूटर को, हर डिवाइस को स्पेसिफिक एड्रेस दे देगा। उस एड्रेस की वजह से डेटा यहाँ से वहाँ जा रहा है। अगर ये IP एड्रेस ना हो तो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो सकेंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन आपस में रब्ता कैसे करेंगे? इसी वजह से आप लोगों के घर में खास एड्रेस होता है, खास एड्रेस है, खास सेक्टर है, ठीक है, इलाके का नाम है, गली नंबर है, सब कुछ होता है। हर ताकि आप ही घर पे आए, हमारा जो है फॉर एग्जांपल जो मैडम की एरिया में रहती है उनके घर पे आए, हमारा जो दूसरे इकबाल में रहते हैं उनके घर पे ना चला जाए। एक और प्रोटोकॉल भी है TCP। अब TCP प्रोटोकॉल का अगर आपको वीडियो की फुटेज चल रही होगी आप देखोगे एक बंदा क्वालिटी डिलीवर कर रहा है और फिर साथ में वो सिग्नेचर भी ले रहा है। अब TCP प्रोटोकॉल की खुसूसियत ये है कि जब वो आपके पास मैसेज भेजता है कंप्यूटर के पास तो कंप्यूटर से कंफर्मेशन लेता है, भाई मिल गया, सही मिला है, जो भेजा था वही मिला है ना, कुछ चेंजेस तो नहीं है। कि TCP जैसे कि मैंने कहा ना बहुत सारे प्रोटोकॉल है, हर प्रोटोकॉल का अपना फायदा अपना नुकसान है। बात करेंगे किसका क्या फायदा, किसका क्या नुकसान। TCP का समझ में आया कि TCP क्या हो रहा है कि जाके पता चल रहा है भाई पैकेज वहाँ पहुँचा या नहीं पहुँचा। TCP का मतलब क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल। एक और है UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल में क्या होता है कि भाई वो नहीं पूछता कि पहुंचा नहीं पहुंचा। इसकी मिसाल क्या, बेंच से आप उठा के फॉर एग्जांपल आप जो है मट्टी फेंक रहे हैं, बेंच से उठा के मट्टी फेंक रहे हैं, तो वो कभी देखता है कि यार ये पूरा पैकेज मेरा पहुंचा नहीं पहुंचा। मट्टी फेंकता है, उसकी कुछ मट्टी वापस गिर जाती है, लेकिन वो करता रहता है। उसका मकसद होता है मैं जल्दी जल्दी पूरा काम कंप्लीट करूँ। आपने देखा सड़कों पे कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही होती है तो चीज़ें वो कभी ऐसा नहीं करते झाड़ू मार के चीज़ उठाते हैं, वो करते हैं कि बस बेंचे से जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करते हैं। तो UDP इस्तेमाल होता है कि जहाँ पे बस डेटा पहुँच जाए, एक्यूरेसी इतनी ज़रूरी नहीं, बस पहुँच जाए। अगर पहला नहीं पहुँचा दूसरा पहुँच जाएगा। मैंने अगर बेंचे से मट्टी उठा कर फेंका और कुछ मट्टी वापस गिर गई कोई बात नहीं, दूसरे में नहीं तो तीसरे में तो वो मट्टी भी वापस चली जाएगी। बात समझ में आई? दूसरे में नहीं तो तीसरे के अंदर वो मट्टी लाजमन पहुँच जाएगी। ये कहलाता है, किस किस्म का प्रोटोकॉल यूज होता है UDP के अंदर, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यहाँ पे बात समझ में इतना आ गया कि भाई बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, हर प्रोटोकॉल का अपना इस्तेमाल है और उसके अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। सबसे कॉमन कौन सा प्रोटोकॉल है? HTTP। अब हम बात करते हैं व्हाट्सएप। आपका व्हाट्सएप चल रहा है, व्हाट्सएप पे आप लोग वॉइस नोट भेज देते हो, तस्वीर भेज देते हो, और इसके अलावा आप कहते हैं कि आपकी चैट प्राइवेट है, ये कहते हैं प्राइवेट चैट है। आप जो है वॉइस कॉल भी कर सकते हो, वीडियो कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा अपने दोस्तों सेशन भी कर सकते हो। मस्त है, अगर आपने अपना मैसेज भेजा मांगी को
तो माहीम के पास ही जाए और अमामा के पास ना पहुंचे, ऐसा है क्या नहीं? क्या अमामा का मैसेज जो निम्रा के पास ना पहुंचे, वो ऐसा निम्रा को जो भेजा था अब्दुल रहमान के पास पहुंचे? इसका मतलब उसके पास ऐसा कोई तरीका होना चाहिए कि निम्रा का मैसेज जो है वो निम्रा ही के पास पहुंचे, किसी और के पास ना पहुंचे। ये सारे काम व्हाट्सएप पे हो रहे होते हैं। आप देखो व्हाट्सएप एक ऐप है, लेकिन वो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स की मदद से काम कर रहे हैं। हमने प्रोटोकॉल्स बनाए, 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, फिर सबको हमने मिला के इस्तेमाल करना शुरू किया ताकि हमारे मसले हल हो सके। अब तुम लोग मुझे अंदाजा लगा के बताओ, नेट से सबसे पहले तो ये बताओ कि अपने फ्रेंड का फोन ढूंढना है। व्हाट्सएप को बोला कि भाई ये वाला मैसेज जो है फॉर एग्जाम्पल वो हलीमा के पास चला जाए, तो वो कैसे ढूंढेगा हलीमा को? कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेगा? किस प्रोटोकॉल की मदद से? प्रोटोकॉल बताओ बेटा। अभी प्रोटोकॉल हमने बात की थी, याद है? थोड़ी देर पहले एड्रेस की बात कर रहे थे। वो किस तरह से कर रहा है? आईपी एड्रेस की मदद से। ठीक है, अच्छा और आगे बढ़ते हैं। मसलन आप वीडियो कॉल पे बात करें, वॉइस कॉल पे बात करें, तो अब वीडियो कॉल के अंदर ज़रूरी है कि जैसे हम बात करें तो क्या वीडियो 100% एक्यूरेट आती है? थोड़ा बहुत बात दफा वीडियो ब्लर भी होती है, लेकिन आगे होती है, बात करते रहते हैं, फिर सही हो जाती है, फिर खराब हो जाती है, चलता रहता है, राइट? याद है वो मैंने बेलचे वाली एग्जाम्पल दी थी, पहले में नहीं किया दूसरे में चला जाए, ऐसा है या नहीं? तो मुझे बताओ वीडियो कॉल के लिए वो कौन सा यूज कर रहा होगा? एक मिनट आप बताना बेटा, आपसे पूछ रहा हूँ, जोर से बोलो। अच्छा चलो मैं लिस्ट पे वापस जा रहा हूँ, तो लिस्ट को देखिए मुझे बता। आज कोई ध्यान आ रहा है? यूजर डेटाग्राम ठीक है। अब बात समझ में आई? देखो एक उससे आईपी एड्रेस की मदद से आपका दोस्त ढूंढा, वो तो आप सर्च कर रहे हैं ना उसने पूरा, लेकिन आप वो दोस्तों कैसे सर्च कर रहे हैं? आईपी एड्रेस से। वॉइस कॉल या वीडियो कॉल कर रहे हो, उसने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, बस चलती रहे कॉल, बीच में कोई मसला ना हो। अगर हर पैकेज के बाद वो सोचेगा हाँ भी पहुंचा नहीं पहुंचा, टाइम लगेगा। उसने कहा बस सीधा सीधा उसको जो है ना सही तरह से भेजो, उठा के फेंको, इसमें नहीं गया तो अगले में पहुंच जाएगा। और ऐसे ही होता है, वीडियो देखते वीडियो ड्रॉप होती है, थोड़ा सा क्वालिटी कम होती है, फिर अच्छी हो जाती है, तो किसको यूज कर रहा है वो? यूडीपी। तस्वीर भेजते तस्वीर एज इट इज पहुंचती है? यस। तस्वीर में कभी देखा है तस्वीर जो है कम छोटी बड़ी हो गई है? नो, नहीं हुआ ना? नहीं। और टेक्स्ट जो आप सर नबी फॉर एग्जांपल अगर आप फाइल्स भेज रहे हैं, पीडीएफ फाइल्स भेज रहे हैं, उसके अंदर कभी देखा उसमें कोई मसला हुआ? नो। कभी हुआ? तो वहां पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा हो? एफटीपी। कौन सा? एफटीपी। ओके, वैसे यहाँ पे जवाब था टीसीपी। ज़्यादा टीसीपी मैंने कहा था कि टीसीपी कहते हैं वो हर पैकेट के बाद पूछता है भाई पैकेट पहुंच गया, मिल गया, सही पहुंचा है, कोई गलती तो नहीं है, गलती हो गई मैं दोबारा भेज रहा हूँ। ठीक है, इसका अगला जवाब दे दो। यह समझ में टीसीपी यूज हो रहा है। आप क्या नाम है? नाम मुझे नहीं बताओ बेटा, टाइम खत्म हो रहा है। मुंतहा फरमा रही है कि सर ये तो फाइल ट्रांसफर हुआ, सर ये तो फाइल ट्रांसफर हुआ। ओके, बात सही है, ये फाइल ट्रांसफर नहीं हुआ, शायद पहले एफटीपी ही यूज होता। अब हुआ क्या है कि वक्त के साथ साथ ये बता दो ना एचटीटीपी के अंदर इतना कुछ आ गया है, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल अगर आप एफटीपी भी समझ रहे हैं तो भी टारगेट अचीव, काम हमारा हो गया। आपको इतना समझ में आ गया, हर काम के लिए मखसूस किस्म की चीज़ को वो इस्तेमाल करता है। अगर आपने एफटीपी भी कहा तो गलत नहीं कहा। ओके, अच्छा फिर आखिर में बात होती है प्राइवेट गुफ्तगू, सारी चीज़ें प्राइवेट है, चैट प्राइवेट है, उसके लिए वो क्या यूज़ कर रहा होगा? HTTPS। अच्छा अब मैं तुम्हें अगली स्लाइड इसका बताता हूँ। देखो सबसे पहले बात, जैसे कि आप लोगों ने कहा कि फोटो के लिए, वॉइस नोट के लिए तो टीसीपी को यूज कर रहे हैं, टीसीपी या फाइल एफटीपी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो फ्रेंड को ढूंढना है, उसके लिए आगे चले कॉल वगैरह के लिए वो यूडीपी यूज कर रहा है, और इसी तरीके से प्राइवेट करने के लिए एचटीटीपीएस को यूज कर रहा है। लेकिन देखो एक और बात, ये कंप्यूटर साइंस की क्लास नहीं है, तो मैंने तुम्हें यहाँ पे मकसद था एक आइडिया देना कि देखो इस तरीके से एक ही चीज़ के अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स चल रहे होते हैं, वरना आजकल बहुत इससे भी कई ज़्यादा जिद्दत आ चुकी है। जब हमने पढ़ना शुरू किया था उस ज़माने में सिर्फ एचटीटीपी था, अब जब आज हम पढ़ा रहे हैं तो हम एचटीटीपी के साथ एचटीटीपीएस भी पढ़ा रहे हैं। वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा जिद्दत आ गई है, मुमकिन है कि व्हाट्सएप जो है वो कुछ और काम कर रहा हो, किसी और तरीके से काम कर रहा हो, समझ में आएगा। लेकिन इतना समझ में आ गया बैकग्राउंड में प्रोटोकॉल बन रहा होता है। मैं जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे जो मेरा पहला असाइनमेंट था वहाँ प्रोटोकॉल डिज़ाइन करना था। मेरा पहला काम था, मेरा पहला असाइनमेंट प्रोटोकॉल डिज़ाइन करना था, हमने खुद किया।
ठीक है, पिछले चंद महीनों पहले मैंने एक चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, उसके लिए भी प्रोटोकॉल हमने खुद डिज़ाइन किया। तो मुमकिन है कि व्हाट्सएप ने अपने प्रोटोकॉल भी बनाए हैं, लेकिन तुम्हें बात समझ में आ रही है कि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं और उनको लोग इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, बस लेक्चर यहाँ ख़त्म करूँ। हाँ